Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Set Academy। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में एक स्थल से अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मान की भूसी प्राप्त हुई है, वह स्थल है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से क्या असत्य है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, रोजदी में प्राग हड़प्पा संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होती है। क्वेश्चन नंबर 51। हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव परवर्ती संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की कौन सी देन परवर्ती संस्कृति का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, विष्णु पूजा। क्वेश्चन नंबर 52। सैंडल संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद भी है। अधोलिखित में किस स्थल पर वे आगे की तरफ खुलते थे? 52 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा दुर्ग हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट विशिष्ट अवश्य रहे हैं, परंतु एक नगर ऐसे भी हैं जहां उत्खनन के दौरान दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह नगर है वह नगर है क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा डी, चनुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 54। मेसोपोटामियाई अभिलेखों से विदित होता है कि मेसोपोटामिया एवं हड़प्पा क्षेत्र के मध्य दो आंतरिक व्यापारिक स्थान थे। अधोलिखित में से उन स्थलों को इंगित कीजिए। 54 का आंसर हो जाएगा सी, माकन एवं दिलमुन। क्वेश्चन नंबर 55। उत्खनन के दौरान पाए गए बाटों में एक रूपता नहीं है। अनेक प्रकार के बाटों में सर्वाधिक बाट किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं? 55 का आंसर हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा सी, घनाकार। क्वेश्चन नंबर 56। असत्य कथन इंगित कीजिए। 56 का आंसर हो जाएगा बी, में ही में भवन निर्माण में पक्की ईंट प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु सभ्यता में कई प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। अधोलिखित में से किस व्यवसाय से सैंधव जन अपरिचित थे? 57 का आंसर हो जाएगा सी, लौह कर्म। क्वेश्चन नंबर 58। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला होता है, यह किस भाषा में है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, सिंधी। क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु सभ्यता के इतिहासकारों में नगरीय सभ्यता माना है, किंतु ग्रामीण बस्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ग्रामीण है? 59 का आंसर हो जाएगा सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 60। सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण के संदर्भ में मकानों की फर्श के निर्माण में खाली जगह अधोलिखित में से किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 61। हड़प्पाई कृषि पर भी बहुत अधिक ध्यान देते थे। निम्नलिखित में से किस फसल के बारे में हड़प्पाइयों को कोई जानकारी नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी, गन्ना एवं दाल। क्वेश्चन नंबर 62। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत धातु कर्म
धातु कर्म की भी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से तांबे का काम करने वालों की 2 दुकानें प्राप्त हुई है? वे स्थल है। 62 का आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 63 सैंधव सभ्यता के कतिपय स्थलों युग में समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से ऐसे स्थल की विनिर्दिष्ट कीजिए। 63 का आंसर हो जाएगा बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 64 उत्खनन के दौरान कतिपय पशुओं के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रायः उन पशुओं को अंकन मोहरों पर मिलता है, किंतु अधोलिखित में से किस पशु की अवस्थियां उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं परंतु मोहरों पर उनका अंकन नहीं है? 64 का आंसर हो जाएगा बी बैल। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से पश्चिम एशिया का वह कौन सा स्थल है जहां से कपड़े का बंडल प्राप्त हुआ है जो संभवतः हड़प्पा से निर्यात किया गया था? 65 का आंसर हो जाएगा बी। 65 का आंसर हो जाएगा बी उम्मा। क्वेश्चन नंबर 66 एक साक्ष्य से पता चलता है कि मेहुआ दिलमुन एवं माकन से मेसोपोटामिया में वस्तुएं आयात की जाती थी। निम्न में से किसकी पहचान सिंधु सभ्यता से की गई है? 66 का आंसर हो जाएगा बी मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 67 एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो सैंधव निवासियों के व्यापार की उच्चता को दर्शाता है। उच्चता को दर्शाता है वह स्थल है। 67 का आंसर हो जाएगा डी राना घुंडई। क्वेश्चन नंबर 68 सैंधव सभ्यता के बनावली नामक पुरास्थल से हल का साक्ष्य तो प्राप्त ही हुआ है। एक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वह स्थल है। 68 का आंसर हो जाएगा बी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 69 सैंधव निवासियों द्वारा किए जाने वाले अंत्येष्टि की कई विधियां अस्तित्व में आई है। सिंधु सभ्यता की एक स्थल से ममी का मॉडल प्राप्त हुआ है, वह स्थल है। 69 का आंसर हो जाएगा बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 70 सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉर्ज मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? 70 का आंसर हो जाएगा सी शिव पशु शिव पशुपति। 70 का आंसर हो जाएगा सी शिव पशुपति। क्वेश्चन नंबर 71 जल निकासी की व्यवस्था सैंधव निवासियों की उत्तम नगर पालिका व्यवस्था की घोतक थी। इस सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से वह स्थल है। 71 का आंसर हो जाएगा डी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 72 हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों की निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है। निम्नलिखित में से प्रायः ईंटों का अनुपात था। 72 का आंसर हो जाएगा बी 1:2:4। क्वेश्चन नंबर 73 अधोलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता का मत है कि मोहनजोदड़ो में
प्रजातांत्रिक शासन में आदर्श विद्वान थे? 73 का आंसर हो जाएगा सी, हंटर। क्वेश्चन नंबर 74, सैंधव सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल से आटा पीसने वाली चक्की के पत्थर के 2 पट उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से वह स्थल है? 74 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पाई सिंचाई के साधनों के लिए कई विकल्पों पर निर्भर थे। अधोलिखित में से कौन से सिंचाई का साधन का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, नहर। क्वेश्चन नंबर 76, सैंधव सभ्यता की एक स्थल की स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है? 76 का आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 77, राखी गढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल अधोलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 77 का आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 78, सुदूर पश्चिम में पुरातात्विक स्थल सुत का कोह अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से ये किस नदी के तट पर स्थित है? 78 का आंसर हो जाएगा डी, शादी कौर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, 1 पॉइंट गंगानगर, लरकाना, मांटगोमरी, अहमदाबाद। 79 का आंसर हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा तीसरा, मोहनजोदड़ो, ए का तीसरा, ए का दूसरा। 79 का आंसर हो जाएगा सी, ए का मोहनजोदड़ो, लरकाना, बी कालीबंगा, गंगानगर, हड़प्पा सी का तीसरा नंबर, मांटगोमरी, और डी लोथल का अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से उस युग को इंगित कीजिए जिसमें तांबे और पत्थर के औजार प्रयोग किए गए थे। 80 का आंसर हो जाएगा ए, चैल्कोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के निवासियों ने बहुचर्चित चिन्ह स्वास्तिक का प्रयोग किया था? 81 का आंसर हो जाएगा डी, पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 82, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, वह है? 82 का आंसर हो जाएगा डी, मंदिर। क्वेश्चन नंबर 83, अधोलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से किस शाखायान ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 83, अधोलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से किसे शांखायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ए, कौशिकी ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 84, वैदिक शब्द प्राविद्या का संबंध अधोलिखित में से किससे लगाया जा सकता है? 84 का आंसर हो जाएगा सी, उपनिषदों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, अधोलिखित को सही क्रम में निर्धारित कीजिए। 86 का आंसर हो जाएगा ए,
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता किस विद्वान को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी, महिदास। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, कतिपय मतांतरों के कारण कालांतर में यजुर्वेद कई शाखाओं में विभक्त हो गया। अधिकांश विद्वान अधोलिखित में से किसे असली यजुर्वेद मानते हैं? 88 का आंसर हो जाएगा सी, वाजसनेयी संहिता। 88 का आंसर हो जाएगा सी, वाजन वाजसनेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद के प्रमुख रूप से दो ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण है, निम्नलिखित में दूसरा कौन है? 89 का आंसर हो जाएगा ए, कौशितकी ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन सर्वाधिक बार आया है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी, सोमयज्ञ। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस वेदांग में से हमें शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा सी, 91 का आंसर हो जाएगा सी, निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 92, महाजन महाजन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? 92 का आंसर हो जाएगा बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित संस्कारों में से कौन शूद्रों के लिए विहित थे? 93 का आंसर हो जाएगा सी, विवाह श्राद्ध। क्वेश्चन नंबर 94, अधोलिखित में से किस साहित्य में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य हुए शास्त्रार्थ का विवरण है? 94 का आंसर हो जाएगा ए, कठोपनिषद। कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 95, अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था गोत्र का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस युग में हुआ? 95 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। निम्नलिखित में से ये बताएं कि जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 96 का आंसर हो जाएगा सी, एक भी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, वैदिक साहित्य में उपनिषद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका प्रतिपाद्य है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ऋतु रीतिवज से आशय है? 98 का आंसर हो जाएगा ए, यज्ञ संपादन करने वाला मुख्य पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 99, वैदिक देवमंडल में देवियों को भी स्थान दिया गया है, इनमें अदिति का नाम प्रमुख है, अदिति का शाब्दिक अर्थ है? 99 का आंसर हो जाएगा बी,
निस्सीम। क्वेश्चन नंबर 100। भारतवर्ष नाम भारत से तादात्म्य स्थापित कर रखा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? 100 का आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 101। वेदांग 6 है। किस वेदांग में श्रुत, गृह, गुह और धर्म सूत्र शामिल है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा बी कल्प। क्वेश्चन नंबर 102। ज्योतिष षड वेदांगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक वेदांग ज्योतिष का लेखक निम्न में से कौन था? 102 का आंसर हो जाएगा डी लगध। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों में से किसे पूर्व वैदिक युग के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है? 103 का आंसर हो जाएगा बी सामाजिक संगठन का आधार कबायली था। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन अनार्य सरदार दिवादास द्वारा पराजित हुआ था? 104 का आंसर हो जाएगा सी शंबर। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या पंचम वेद के रूप में की गई है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा डी पुराण में। क्वेश्चन नंबर 106। अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। अधोलिखित में से वे संगठन कौन है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा बी सभा एवं समिति। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किन विवाहों को परशस्त्र विवाह की संज्ञा दी गई है? 107 का आंसर हो जाएगा बी प्राजापत और आर्ष। प्राजापत और आर्ष। क्वेश्चन नंबर 108। अधोलिखित में से अधोलिखित में से किस देवता को पथिकृत शब्द से संबोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा बी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 109। ऋग्वेद में अधोलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित वेदों में से किस में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य संबंधी दिशा निर्देशों का समावेश किया गया है? 110 का आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 111। सत्य जयते नारायणम इस उपनिषद के उद्धत है निम्नलिखित में से इंगित कीजिए। 111 का आंसर हो जाएगा डी मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 112। बहुचर्चित मनु प्रसंग जल पलावन मत्स्य अवतार की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? क्वेश्चन 112 का आंसर हो जाएगा ए सत्यपत ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 113। अधोलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद के अंतर्गत आता है? 113 का आंसर हो जाएगा सी गौपथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।